बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चुगलखोर का अंजाम, यानी कि चुगली करने वालों का क्या अंजाम होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू सईद और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुगली करना जिना करने से भी ज़्यादा सख्त चीज़ है। गीबत करना जिना से भी बड़ा गुनाह है, क्योंकि मर्द जब जिना करता है फिर तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। लेकिन गीबत एक ऐसा गुनाह है जिसकी तौबा तब तक कबूल नहीं होती जब तक कि वो उससे माफ़ी ना मांग ले जिसकी उसने चुगली की है। चुगली गीबत इतना बड़ा गुनाह है कि जैसे अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो इंसान कसरत से गीबत करता होगा, जब वो मरेगा तो इस बात का डर है कि उसका ईमान उससे छीन लिया जाएगा। वो कुफ्र पर मरेगा, इस बात का डर है। प्यारे दोस्तों, गीबत की सज़ा इतनी बदतरीन है कि क़यामत के दिन गीबत करने वाले अपने ही हाथों से अपने चेहरे और सीने छिलते होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन बदतरीन आदमी दो चेहरे वाला चुगलखोर होगा, जो आपके पास और चेहरा लेकर आता है और दूसरे के पास और चेहरा लेकर जाता है। और फरमाया, जो दुनिया में चुगलखोरी करता है, क़यामत के दिन उसके मुंह से आग की दो ज़बानें नजर आएगी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिदमत बाबरकत में हाजिर थे कि अचानक एक बदबू उठी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो ये बदबू क्या है? फिर इरशाद फरमाया, यह उन लोगों की बदबू है जो मुसलमानों की गीबत करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को गीबत करने से बचाओ, क्योंकि उसमें 3 मुसीबतें आती है। गीबत करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, उसकी नेकियां नामकबूल होती है और उस पर गुनाहों की बारिश होती है। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नज़दीक हर वो बात गीबत में दाखिल है जिसे अगर सुनने वाला सुन लेता तो उसे बुरी लगती। प्यारे दोस्तों, ये भी गीबत है कि कोई अपने मुसलमान भाई को पीठ पीछे बोले, काला है, बिल्ली आंखों वाला है, बड़े भड़कीले कपड़े पहनता है, खुले चोले फकीरों वाले रखता है, मुतकब्बिर है, ज़बान दराज है, लंबा है, छोटे कद का है। ये हर वो बात गीबत में दाखिल है जो सुनने वाला सुन ले तो उसको बुरी लगे। प्यारे दोस्तों, चुगलखोर को कब्र का दर्दनाक अजाब होगा। जनाब अबू लैस बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से गीबत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैं एक बार की गीबत को 100 बार के जिना से भी ज़्यादा बुरा समझता हूँ। जनाब अमर बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मदीना तैयबा में एक शख्स रहा करता था जिसकी बहन मदीना के इलाके में रहती थी। वो बीमार हुई तो वो शख्स उसकी तीमारदारी में लगा रहा, लेकिन उसका इंतकाल हो गया तो उस शख्स ने उसके दफन और कफन का इंतज़ाम किया और उसे दफन करके जब वापस आया तो उसे याद आया कि वो रकम की एक थैली कब्र में भूल आया है। तो उसने अपने एक दोस्त से मदद तलब की और दोनों ने जाकर उसकी कब्र खोदकर थैली निकाल ली। तो उस शख्स ने दोस्त से कहा, जरा हटना, मैं देखूँ तो सही कि मेरी बहन किस हाल में है। फिर उसने कब्र में झांक कर देखा तो आग से भड़क रही थी। तो वो शख्स चुपचाप वापस चला आया और माँ से पूछा कि मेरी बहन में क्या कोई खराब आदत थी? तो उसकी माँ ने कहा, तेरी बहन में खराब आदत थी कि वो पड़ोसियों के दरवाजे से कान लगाकर उनकी बातें सुनती थी और चुगलखोरी किया करती थी। इसलिए उस शख्स को मालूम हुआ कि अजाब की वजह क्या है। इसलिए जो शख्स कब्र के अजाब से बचना चाहता है उसे चाहिए कि वो गीबत और चुगलखोरी से परहेज करे। प्यारे दोस्तों, आज शायद ही ऐसा मिले जो गीबत के गुनाह से मुब्तला ना हो। हर 2 की मुलाकात पर किसी तीसरे की गीबत की जाती है। आज शायद ही कोई महफिल गीबत से खाली हो। आज हम लोग अपने प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तालीमात से कितने दूर हो चुके हैं कि बुराई को बुरा मानकर और उसकी सजा के बारे में जानकर भी बचने की कोशिश नहीं करते। काश हमारे दिलों में ज़रा सा भी खौफे खुदा पैदा हो जाए तो यकीनन इन बुराइयों से नफरत पैदा हो जाएगी। अल्लाह पाक अपने नेक बंदों के सदक़े में हमें भी नेक बनाए और बुराइयों से बचाए। अल्लाह ताला हर मुसलमान को गीबत और चुगलखोरी जैसे बड़े गुनाहों से बचाए, आमीन। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्ची बातें और सच्चे वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।